नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए आज देखते हैं हिंदी विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली आरओ एआरओ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असूर्मपस्या इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आशुकवि। आशुकवि इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, निर्निमेष। निर्निमेष इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिक्तता या फिर रिक्त इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सातवां प्रश्न है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। मितभाषी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, आठवां, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। परिमेय इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दसवां प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, 11वां है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबी। स्वावलंबी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जिगीषु। जिगीषु इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम, 13वां प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संविदा। संविदा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, अप्रत्याशित इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम, 15वां प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अध्यादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चले हम, 16वां प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुराग्रही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम, 17वां प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, औरस। अगला प्रश्न देखिए हम, 18वां प्रश्न है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 19वां है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सव्यसाची। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 20वां प्रश्न है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला
इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तितीर्ष। तितीर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 21वां प्रश्न है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तो देखिए इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तितूर्ष ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि पहले वाले का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्निवार। दुर्निवार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्णपाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कान के नीचे जो कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। अगला प्रश्न देखें 24वां प्रश्न है, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाचाल। वाचाल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हम 25वां है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभेद। अभेद इसका राइट आंसर होगा। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।